आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर जो सिविक्स का है इसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या परिणाम हैं। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं क्या है डेमोक्रेसी के परिणाम। मतलब अभी तक हमने क्लास 9th क्लास 10th के कुछ चैप्टर पढ़े हैं, तो अब ये हमारा क्लास 10th का सेकंड लास्ट चैप्टर है, तो जिसमें हम जानने वाले हैं कि लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं। मतलब डेमोक्रेसी को हिंदी में हम लोकतंत्र कहते हैं, और आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, आउटकम्स का मतलब क्या होता है? परिणाम, यानी कि रिजल्ट, परिणाम। इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अभी तक हमने डेमोक्रेसी में क्या देखा और क्या समझा, इसके क्या क्या रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो इसका एक ओवरव्यू हम इस में चैप्टर में दिया गया है, उसको देखते हैं कि क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में कि किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या समझाना है। ओवरव्यू का मतलब होता है परिचय। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि ओवरव्यू को क्या कहते हैं, ओवरव्यू को कहते हैं परिचय। परिचय का मतलब होता है कि हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या है और हमको क्या पढ़ना है। तो इसमें लिखा है एज वी बिगिन टू वाइंड अप अवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि अब जब कि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिरी पड़ाव का मतलब होता है कि बाइंड अप, बाइंड अप मतलब होता है घर ही करना। हम इस चैप्टर में जो कुछ लिखा है, पढ़ा है, समझा है, उसको अब क्या कर रहे हैं? घर ही कर रहे हैं। मतलब एक टूर की तरह हमने चले थे, 9th से चले थे, 10th में आए, डेमोक्रेसी समझी, डेमोक्रेसी के बारे में समझा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझा। तो इसमें समझ में आया कि इसमें क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है। और अब इस टूर के हम, यानी कि जो हमने टूर तय किया था, जो रास्ता तय किया था, उसके हम अब लास्ट पड़ाव पर खड़े हैं। It is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of question। मतलब अब हम अपनी इस चर्चा में कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। मतलब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मतलब हम नहीं पूछेंगे, ऐसा बुक में बताया गया, बुक आपसे पूछ रही है। कुछ सवाल पूछेंगे और आपको समझाया जाएगा उन सवालों के माध्यम से कि जो लोकतंत्र के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है 9th में 10th में, ठीक है, तो उसके क्या परिणाम हैं, क्या रिजल्ट हैं, उसके बारे में ये बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है एनईपी क्लासेस, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी चैनल का नाम है एनईपी क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर हम क्लास 9th और 10th के बच्चों को साइंस और सोशल साइंस की तैयारी कराते हैं। इसकी हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एनईपी क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको आप लाइक करें और अकाउंट को फॉलो करें। ठीक है, अब हम आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और कौन से क्वेश्चन हमें इसमें समझने हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट डज डेमोक्रेसी डू। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसमें कि व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी क्या करती है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या करती है, बात समझ में आ रही है? डेमोक्रेसी क्या करती है। तो अभी तक हमको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। पता है ना डेमोक्रेसी क्या होती है? अच्छा, नहीं पता? तो मैं बताता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है। देखिए बेटा, डेमोक्रेसी एक शासन का रूप है। शासन का मतलब होता है कि जैसे हम जिस समाज में जी रहे हैं, रह रहे हैं, जहाँ हमारा घर है, दुकान है, स्कूल है, तो हमारे ऊपर एक रूल होता है। रूल का मतलब शासन होता है। ठीक है, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उनको उनकी मर्जी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? हमारी सरकार बनाती है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? हमारी सरकार बनाती है। ठीक, तो सरकार को कौन इतना पावर देता है? उस सरकार को पावर दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं रूल्स। क्या लिखे हैं? रूल्स। ठीक है, उनको सरकार फॉलो करती है। तो जो सरकार है ना, उसको कौन बनाता है? उसको, सरकार को हम जनता के लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं?
वोट देकर बनाते हैं। वोट देने का अधिकार कहाँ से आया? डेमोक्रेसी के अंदर से आया, संविधान ने दिया हमें। तो आपने सभी देखा कि हम डेमोक्रेसी को समझने के लिए चले थे। हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी क्या है, तो हमको पता चला कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और सरकार, ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड हैं का मतलब जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी एक शासन का रूप होता है जिसमें आप अपने मन की सरकार चुनते हैं, वो आपके लिए रूल्स बनाती है। वो रूल्स कहाँ से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो आपने समझा कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी एक सरकार का रूप है जिसमें हम अपने मन की सरकार, ठीक है, को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वोट देकर। ठीक, तो आपने ये समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? ओके, आपको समझ में आया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है। आप सभी लोग देखते रहेंगे। सी इज द फॉर्म ऑफ, सॉरी, गवर्नमेंट। शॉर्ट में लिख दिया। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी जो है सरकार का एक रूप है। यहाँ पर हम अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। ठीक है, इसी को आप कहीं ना कहीं लिखा हुआ, पढ़ा हुआ और किसी के द्वारा सुना हुआ आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन को डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही होगी। ओके ना? पॉइंट क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि व्हाट डज द डेमोक्रेसी डू। डेमोक्रेसी करती क्या है? डेमोक्रेसी करती क्या है? डेमोक्रेसी एक्चुअली कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी एक रूप है। किसका? शासन का, जिसमें सरकार होती है। सरकार हमारे लिए रूल्स बनाती है। तो सरकारें कैसी हो सकती हैं? सरकारें बहुत तरह की हो सकती हैं बेटा। देखिए, जैसे मैं दो देशों का कंपैरिजन करके आपको समझाता हूँ। एक भारत है अपना देश, और एक चाइना है हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, हमारे अपने देश में क्या होता है कि हम केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि जो हमारे जो राज्य हैं उनकी चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे देश के। ठीक है, उसी तरह से आपने कभी न्यूज़पेपर में या टीवी में या कभी भी किसी जगह ये देखते हुए सुना है कि आज चाइना में वोट पड़ रहे हैं? नहीं। ठीक है, या और हमारा थोड़ा और आगे का जो देश है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ कोरिया, या वहाँ पर आपने कभी सुना है कि वहाँ पर आज राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, या प्रधानमंत्री के लिए जो केंद्र सरकार होती है वो चुनाव हो रहे हैं? नहीं सुना ना। तो वहाँ पर कौन सी फॉर्म है गवर्नमेंट की? वहाँ पर शायद डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप आगे इसमें आने वाली है। ठीक है, डिक्टेटरशिप आगे इसमें आने वाली। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। का मतलब हम किसी, मतलब अपने हिसाब से फैसले लेंगे। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? सरकार होती है वो फैसले जनता के हित में लेती है। जनता के हित से मतलब है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का मतलब होता है सरकार के द्वारा अगर कोई फैसला लिया जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया सही है। अगर वो फैसले के द्वारा मतलब लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, जनता परेशान है, ठीक है, तो वो फैसला सरकार के लिए सही नहीं है और जनता के हित में नहीं है। तो डेमोक्रेसी में जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, सरकार के हिसाब से लिए जाते हैं, वो सॉरी जनता के हिसाब से लिए जाते हैं। और डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा हमारे इतने ओवरव्यू से कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम अपनी सरकार को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? हमारे लिए एक अच्छे डिसीजन लेती है, हमारे लिए इक्वलिटी लेके आती है। हमें सभी जगह इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार दिया जाता है।
हमें बोलने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ये सब किस में होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होंगी उनके पास अपना संविधान होगा और संविधान लोगों को कुछ अधिकार देता है। ये बात आपको इतनी माननी पड़ेगी। आप एक पेंसिल और एक पेपर लेकर जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप एक जगह नोट करते जाएंगे, जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अब मैं आगे इसमें देखने जा रहा हूँ कि आगे क्या होता है और व्हाट आउटकम्स कैन बी रेस्पॉन्सिबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र से हम किन परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। पहले तो ये समझाया गया कि डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, और दोबारा हमें ये समझाया गया कि जो लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है उससे हम कैसे रिजल्ट चाहते हैं, मतलब क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे। उसके बाद समझाया गया है कि डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ। जो हमारी इच्छाएं हैं क्या डेमोक्रेसी उनको फुलफिल कर सकती है। ठीक है, आपको ये बताया गया। इसके बाद क्या बताया गया? वी बिगेन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इसमें ये बताया गया कि हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। मूल्यांकन का मतलब होता है एनालिसिस, यानी कि जो रिजल्ट आ रहे हैं डेमोक्रेसी में वो हमारे लिए सही हैं या गलत हैं, ये हमको बताना पड़ेगा। आफ्टर सम क्लियरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, बी proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respects। ठीक है, इसमें आपको ये बताया गया कि इन सभी के बाद हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे, इस विषय पर विचार करेंगे कि कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग परिणामों में, मामलों में लोकतंत्र कैसे परिणाम देता है और इसके क्या परिणाम आते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके क्या परिणाम आते हैं शासन के रूप में। शासन के रूप में का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग के बाद होती है समानता और सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और विभिन्न जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इनकी इस चैप्टर में आपको ये नोट करना पड़ेगा कि हम कौन से आउटकम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस एक्सपेक्ट्स, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनक्वालिटी, सोशल डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। इन पॉइंट्स के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अवर फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है हमारा जो मतलब कोई भी प्रेडिक्शन होता है उसके बारे में। अवर फाइनल वर्डिक्ट पॉजिटिव बट क्वालिफाइड लीड्स अस टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हमें क्या मतलब लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और कौन सी चीज़ें जो आने वाली हैं जो समस्या पैदा कर सकती हैं, इसको हम फाइनल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक तो हमने इसका एक ओवरव्यू यानी कि परिचय देखा था कि डेमोक्रेसी क्या है। तो आई होप कि आपको इतना परिचय अच्छा लगा होगा इसके बारे में। अब हम इसमें पहला जो हेडिंग है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इस पहली हेडिंग में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम। एक्सेस का मतलब होता है उपयोग करना। ठीक है, उपयोग का मतलब है कि कैसे हम बताएं कि डेमोक्रेसी से जो हमें मिल रहा है वो अच्छा है या नहीं है। तो इसमें लिखा है डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगदो क्लास अर्ज अबाउट डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, कि डू यू रिमेंबर क्या आपको याद है, हाउ कैसे, स्टूडेंट यानी कि बच्चों ने, मैडम लिंगदो की क्लास में अर्ज यानी कि बात की थी अबाउट डेमोक्रेसी। क्या आपको याद है ये बात कहाँ पे की गई थी बच्चों के द्वारा? ये बात की गई थी चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक में। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एक यात्रा पे हम चले थे जिसमें हमने 9th कवर की, 10th कवर की
और अब 10th का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो इस बुक में हम अब उस डेमोक्रेसी से जो हमको कुछ मिला है उसको अब हम जांचने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में जो कुछ चीज़ हमको मिली है उसको हम कैसे देखें कि वो अच्छी है या ख़राब है, यानी कि उसका एक्सेस यानी कि मूल्यांकन करना है। इसमें लिखा गया है इट इमर्ज फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो कन्वर्सेशन क्लास 9th में हुआ था उससे ये बात निकल के आई है कि जो डेमोक्रेसी है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार का एक अच्छा रूप है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी मैं बोलता जाऊँ आप नोट करते जाएं, ठीक है, जिससे आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो आपको वो पॉइंट याद रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कि मैं इसमें से क्या नोट करूं। आपको समझ में तो सब आएगा पर लिखने का आइडिया नहीं मिलेगा। जब आप जो मैं बोलता जा रहा हूं इसको आप नोट करते जाएंगे तो आपको एक लिखने का आइडिया मिलेगा कि हमको इसमें क्या समझ में आया और हमको एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर विद डिक्टेटरशिप। जैसा मैंने पिछले बताया था कि डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। मैं यहाँ लिख देता हूँ तानाशाही क्या होती है, इस तरह से लिखी जाएगी तानाशाही। ठीक है, तानाशाही का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ठीक है, अपने हिसाब से पूरे देश को चलाना चाहता है, चाहे वो फैसले अच्छे ले या गलत ले, उसके देश के नागरिकों को उसके फैसले मानने पड़ेंगे, उसे कहते हैं हम तानाशाही। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ आया डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर विद द डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी कि जो पिछली और भी टाइप की सरकारों के रूप आए हैं उनमें डेमोक्रेसी एक अच्छी है। क्यों अच्छी है वो भी पॉइंट आपको नोट करने हैं। बी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज ए बेटर बिकॉज इट प्रमोट्स, ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, क्वेश्चन आपसे बनता है कि वाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि वाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई सी इज बेटर फॉर्म। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटर फॉर्म ऑफ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में मैंने जो बताया कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों अच्छी डेमोक्रेसी अच्छी है पर क्यों, जैसे आप अच्छे हैं तो आपसे पूछा जाएगा क्यों अच्छे हो आप। ठीक है, तो आपका कोई रीजन तो होगा आप अच्छे हैं। इसी तरह से क्यों अच्छी डेमोक्रेसी, उसमें मुझे ये 5 पॉइंट लिखने होंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 5 पॉइंट कौन से, ये मैंने हाईलाइट किए हैं इधर, आप सभी लोग इधर देखें हाईलाइट किए हुए पॉइंटों को। पहला पॉइंट लिखा है कि प्रमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन। इक्वालिटी का मतलब होता है लोगों में समानता पैदा करना। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब होता है लोगों में समानता पैदा करना। क्लियर है, डेमोक्रेसी क्या पैदा करती है, इक्वालिटी, सभी लोगों को एक समान रूप से देखती है। सिटीजन्स को, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, पर्सन को कि सिटीजन को, सिटीजन को। पर्सन अलग होते हैं, सिटीजन अलग होते हैं। सिटीजन का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश में आप पर्सन कंसीडर किए जाएंगे, पर आप नागरिक कहाँ के हैं, सिटीजन कहाँ के, भारत के हैं। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। गरिमा का मतलब है कि चाहे व्यक्ति छोटा हो चाहे व्यक्ति बड़ा हो उसके प्रति सम्मान पैदा करती है। कौन, डेमोक्रेसी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि फैसलों को अच्छा बनाती है। ठीक है, फैसलों को कैसे अच्छा बनाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेमोक्रेसी में जो फैसले लिए जाते हैं वो जनता के सपोर्ट में लिए जाते हैं। ठीक है,
प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और आपस में जो टकरार होती है उनको क्या करती है डेमोक्रेसी, सॉल्व करती है। उन तरीकों को सॉल्व करती है कि जिससे आपस में लोगों के बीच में क्या ना हो, झगड़े ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। ठीक है, कोई पावरफुल व्यक्ति किसी निम्न स्तर के व्यक्ति को सताए ना, ये काम डेमोक्रेसी करती है। अलाउ रूम टू कॉन्फ्लिक्ट मिस्टेक, ठीक है, और गलतियों को सुधारने का मौका देती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी कैसी है, अच्छी है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है, कि इक्वलिटी लाती है, लोगों को सम्मान देती है, डिसीजन मेकिंग अच्छा बनाती है, मेथड्स को सॉल्व मतलब लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करने में हेल्प करती है, और गलतियों को सुधारने का मौका देती है। इसके बाद आगे मैं चलता हूँ। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, मतलब क्या हुआ इसका, क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरा होती हैं? कौन सी उम्मीदें? जो इसमें लिखी हैं, ठीक है, कौन सी लिखी थी? जो ऊपर 5 पॉइंटों में लिखी थी। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद की जा सकती है। व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, यानी कि हम अपने चारों ओर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी ही अच्छी है। अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स, अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि जो और चीज़ें हैं, और चीज़ों से मतलब है डिक्टेटरशिप हो गई, ठीक है, या कुछ और चीज़ें हो गई, उनसे अच्छा तो डेमोक्रेसी ही है। या मिलिट्री रूल हो गया, बात क्लियर है, या मिलिट्री रूल हो गया, उनसे अच्छा कौन है? डेमोक्रेसी है। या मोनार्चियल सिस्टम हो गया, राजाओं का शासन हो गया, मिलिट्री शासन हो गया, रिलीजियस लीडर्स हो गए, इन सबसे अच्छी कौन है? डेमोक्रेसी है। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, मतलब सब लोग कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छी है, फिर भी लोग उससे खुश नहीं हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसको हम आगे देखते हैं। सो वी फेस ए डिलेमा, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड, मतलब हमको देखने में तो डेमोक्रेसी अच्छी लग रही है, ठीक है, गुड इन प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों में अच्छी है, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिकली वो अच्छी नहीं है, देखने में काफ़ी अच्छी है डेमोक्रेसी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर लिखा है दिस डिलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और यही मतलब एक जो विचार है हमको सोचने पे मजबूर करता है कि जो डेमोक्रेसी से हमें आउटकम्स मिल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। गलत का मतलब है कि किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या डेमोक्रेसी में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। डज वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन, यानी कि हम सैद्धांतिक रूप से या नैतिक कारणों से हम इसको प्रेफर कर रहे हैं, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, क्या किसी अन्य कारण से भी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस पैराग्राफ में क्या समझा, इतना यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक पढ़ा, आपको यहाँ तक अभी यहाँ तक पढ़ा गया है, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, यानी कि डेमोक्रेसी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको कैसे उपयोग करेंगे, और इतना समझ लिया कि जितनी अलग प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उनमें सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। क्यों अच्छी है उसके पॉइंट दे रखे हैं। काफ़ी लोगों से सुना है कि डेमोक्रेसी अच्छी है, पर वो उसको जब रियल लाइफ में जब हम लेके आते हैं तो उनको वो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, प्रिंसिपली इसके बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, कौन सा पार्ट था? पार्ट फर्स्ट। इसके बाद अब पार्ट सेकंड आएगा। आप लोगों से हमें काफ़ी उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो यूट्यूब पर एक बार इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।